तो आइए हम लोग वचन तरफ जाते हैं। आज दिन को हम लोग का प्रचारक द्वारा सुन चुका होगा पाम संडे का अर्थ और पाम संडे हम लोग क्यों मनाता है। तो फिर भी आज हम जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश बोल के जो लिखा गया है उसको थोड़ा अपना समझ अनुसार से परमेश्वर का सहायता द्वारा जो मैंने तैयार करके लाया है उसको हम आप लोग का मंडली का बीच में बताने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बाइबल का वचन हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। आइए वचन को सुनते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लाडू के बच्चे पर। इस वचन पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करे, आमीन। जैसे हम लोग देख लिया कि आज का जो यरूशलेम में विजयी प्रवेश, यरूशलेम यीशु मसीह का बारे में हम लोग देखने से यरूशलेम में विजयी प्रवेश जो यीशु मसीह राजा का राजा है। हम लोग गीत भी गाता है ना, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महिमा, हालेलुया बोल के ये गीत हम लोग गाता है। वो राजा का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, फिर भी उसका महिमा केवल एक दिन, आज का दिन ही हुआ था। बाइबल के वचन द्वारा हम लोग जानने को मिलता है आज का दिन ही हुआ था। ये हम सब विश्वासी को पता है, शायद पता नहीं होने वाला तो कम ही होगा। आए परमेश्वर का, प्रभु यीशु ख्रीस्त का महिमा हुआ था और आज का दिन पाम संडे करके हम लोग माना जाता है। एक प्रकार से हम लोग सोचने से यीशु मसीह का प्रशंसा का दिन या तो यीशु मसीह का महिमा का दिन बोल के भी हम लोग जान सकता था ना, लेकिन आज पाम संडे करके हम लोग जाना, खजूर दिवस बोल के हिंदी में हम लोग जानता है। ज़्यादातर हम लोग अगर इतना अंग्रेजी बोलने वाला नहीं हो, फिर भी हम लोग हमारे समुदाय में हो, हमारे नेपाली में भी हो, दूसरा जाति में भी हम लोग पाम संडे, ये तो इंग्लिश शब्द है ना, हम लोग पाम संडे करके ही माना जाता है। तो ये पाम संडे क्यों हम लोग माना जाता है बोल के भी कितना लोग हम लोग को जानकारी नहीं होगा, लेकिन हमारे कौशन छुईतू बोलेगा बड़े लोग को जानकारी होंगे कि पाम संडे हम लोग किस लिए ये नाम द्वारा हम लोग जाना जाता है। पाम संडे जो है बाद में हम लोग देखते जाएंगे उसके बारे में। सबसे पहले तो हमारा परमेश्वर का वचन जो हम लोग अभी अभी सुना है, यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को ये कहकर भेजा बोल के यहाँ पे लिखा है। ये वचन जो है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार। हम लोग कितना लोग, जब हम बाइबल इतना नहीं पढ़ता था, पहले से भी हम एल्डर का बेटी था, फिर भी परमेश्वर को हम जानने से पहले बोलेगा कि हमारी भाषा में हम लोग जानने कपिंग थर्मा बोलेगा ना, हम बाइबल को जब हम इतना इंटरेस्ट से जब नहीं पढ़ता था, तब ये वचन जो है कि सुसमाचार सुनाने के लिए जाएगा। हम लोग का नेपाली गीत में बहुत है सुसमाचार का बारे में, सुसमाचार का गीत भी बहुत सारा है। लेकिन हम क्या समझता है सुसमाचार बोलने में
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 को सुसमाचार कहता है। ये बात हमको जानकारी नहीं था। ये सुसमाचार, चारों सुसमाचार में इस वचन को लिखा गया है। इस यरूशलेम में यीशु मसीह का विजयी प्रवेश के बारे में लिखा गया है, लेकिन सब ही थोड़ा अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। एक हमारा प्रचारक था, बड़ा प्रचारक था, उसने क्या कहा कि बाइबिल में कतीम आचो ही कतीम थीम तो हम बाइबिल जिग दान ही अंतिक नो, ऐसे इस प्रकार का उसने बोला कि क्योंकि थोड़ा अलग अलग सेम विषय, सेम टॉपिक में अलग अलग प्रकार से लिखा गया था, इसलिए उसने इस प्रकार का कहा था। लेकिन बाइबिल का मकसद क्या है? आज एग्जाम्पल में हम लोग देखने से यहाँ में हम लोग का छोटू लोग बैठा हुआ है। कल को टुमारो ना, कल को अगर उन लोग से पूछा जाए कि कल रात आशा आकर प्रचार किया यहाँ पे, तो किस विषय लेके प्रचार किया, किस प्रकार प्रचार किया और किस प्रकार वो खड़ा होके किस प्रकार किया, तो उन लोग को बताने का तरीका सभी अलग अलग होगा। लेकिन सभी ने उन लोग का क्या बोलेगा कि मकसद जो है अंतिम में उन लोग का मंजिल एक ही होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखने से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी थोड़ा अलग प्रकार से बताया गया है। और खास करके आज मैंने मत्ती से पढ़ा है। मत्ती यहूदियों के लिए लिखा गया है। यहूदियों, जो कि यहूदियों बोलने से हमारे में हम लोग जुदाहाई ना, जुदाहाई बोलता है, यहूदियों के लिए लिखा गया है। तो यहूदी जाति हम लोग को पता ही है। यहूदी जाति जो है कि बड़ा जात, अच्छा जात, चुना हुआ जात, परमेश्वर ने गिनती करने वाला जात खुद को समझता था। और केवल वही नहीं, उन लोग अन्य जाति जो जेंटेल बोल के बाइबल में लिखा है वो अन्य जाति बोलता है। लेकिन हम लोग विश्वासी लोग अन्य जाति अगर कहे तो वो अन्य जाति अनविश्वासी जो कि दूसरा धर्म मानने वाला को हम लोग कहता है ना, आजकल के तौर में हम लोग अन्य जाति बोलने से। लेकिन यहूदी लोग अगर अन्य जाति बोले तो हम लोग को कहता है, उन लोग को जात से बाहर को, जैसे कि उन लोग को जात ना हो, उन लोग अन्य जाति कहता है, जेंटेल बोल के। और उन लोग क्या समझता है कि केवल यहूदी जात ही परमेश्वर ने चुना हुआ है, केवल यहूदी जात ही परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का संतान है। इसलिए उन लोग कहता है कि जेंटेल पर यीशु मसीह जो है उसका जन्म कथा ना, कहानी जब हम लोग देखता है तो यीशु मसीह तो बहुत नम्र था, एकदम नीचे गिरकर वो पैदा हुआ था, उसका कहानी हम लोग देखने से। तो उन लोग ये परमेश्वर है करके उन लोग नहीं मान सकता था, क्योंकि उन लोग समझता था कि हम लोग का जात से जन्म होने वाला, हम लोग का जात से ही जन्म होगा और एकदम बड़ा, एकदम कैसा बोलेगा, धनी परिवार में जन्म लेगा और राजा का रूप में वो प्रवेश करेगा दुनिया में और राजा का तरह हुक्म चलाएगा और उसी प्रकार हम लोग को उद्धार करेगा। ये सोच था उन लोग को। इसलिए उन लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं मान सकता था। इसलिए उन लोग को बताने के लिए मत्ती ने ये लिखा है कि जैसे 21 अध्याय का 5 पद में जो बोला कि सियोन की बेटी, जो भविष्यद्वक्ता द्वारा पुराना नियम में कहा गया। और यहूदी लोग का एक बात क्या था कि यहूदी लोग अपना वचन पर अटल था, बोलेगा कि अपना नियम, जो नियम पालन करने से खत्म, सब कुछ नियम पालन करने का साथ ही पूरा होता है। उन लोग का सोच ये था, अगर नियम अनुसार ना गया तो उन लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अनुपम थे बोलेगा ना, उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसलिए मत्ती ने बताया कि यीशु मसीह का, मत्ती ने बताया राजा दाऊद अब्राहम का संतान से लेके उन मत्ती में लिखा गया है, क्योंकि मत्ती बताना चाहता है कि यहूदी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके जान सके।
परमेश्वर उद्धार करता है बोल के जान सके। इसलिए ही ये वचन लिखा कि 4 पद और 5 पद में बोला कि इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया है वो पूरा हो। तो पहले जो पुराना नियम में लिखा गया था, अगर वो अच्छा से नहीं बताया, अगर यीशु मसीह उसको अच्छी तरह से पूरा ना किया, तो यीशु मसीह परमेश्वर है करके वो लोग नहीं मान सकता है। इसलिए उन लोग को बताने के लिए मत्ती ने लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है और वो विनम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। बोला। फिर मरकुस में हम लोग पढ़ने से क्या मिलता है कि गधे का बच्चा मिलेगा, लेकिन कोई भी अभी तक उसका ऊपर नहीं उठने वाला ना। हम लोग हफलोंग हिंदी में एक बात तो हम क्लियर करना चाहता है कि यहाँ में हम लोग बोलेगा कि दिमाहासाओं में हम लोग रहने से हफलोंग हिंदी का बगैर हम लोग प्रचार भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग पूरा पक्का हिंदी से प्रचार करें तो हम लोग पूरा तरीका से हम लोग समझने के लिए मुश्किल होता है, और पूरा हफलोंग हिंदी से हम लोग प्रचार करें तो बाइबल का हिंदी से फिर बराबर नहीं होता है। इसलिए मिक्स करके हम प्रचार करता है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितने लोग भी प्रचार मेरा सुनता है वो समझ पाए, ये मेरा प्रार्थना है और मकसद भी है। तो मरकुस रचित सुसमाचार में हम लोग देखने से कि जाकर तुम लोग एक गांव में गधा का बच्चा मिलेगा, वहां पे कोई भी अभी तक सवार नहीं किया हुआ, कोई नहीं उठने वाला बोलेगा, उसको जाकर तुम ले आओ, और कोई कुछ पूछे तो कहो कि ये प्रभु को जरूरत है करके कहा। देखो, एक तरफ से हम लोग जाओ, इसका मतलब ऑर्डर है, तो हुकुम दिया है ना, जाओ करके। हम सबको हम लोग हुकुम कर सकता है नहीं। किसको हम हुकुम कर सकता है? जो हमारा चीज है ना, जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो हमारा नीचे है, उसको हम हुकुम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखने से हम लोग एल्डर लोग को ऐसे करके हम लोग उसको हुकुम नहीं चला सकता है। अपना से छोटा को बोलेगा ना, अपना से छोटा को और अपना चीज को हम लोग हुकुम कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। यीशु मसीह ने जिस प्रकार ऑर्डर दिया है कि जाओ उस गांव में जाके एक गधा का बच्चा बांधा हुआ मिलेगा और उसको खोल के लेके आओ। कोई कुछ पूछे तो उसे कहो कि प्रभु का जरूरत है। अगर हम ऑर्डर दे कि हम लोग को कोई यहाँ का किसी एक व्यक्ति को ऑर्डर दे के तेरे को आशा ने भेजा है वो लेके आओ, कोई हमको देगा? अधिकार नहीं है हमारा पास। लेकिन ये ऑर्डर का जो शब्द इस्तेमाल किया है ना, इसमें हम लोग क्या जान सकता है कि वो अधिकारी मालिक है, सब चीज का अधिकारी मालिक वो है। ये हम एक जानकारी मिलता है इस वचन द्वारा। मरकुस में हम लोग को फिर ऐसा भी बोला कि मरकुस को हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेथनिया के पास आए तो उसने उन्हें अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधे की बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इनका प्रयोजन है और वो शीघ्र उन्हें यहाँ भेज देगा। देखो, फिर यहाँ में ऐसा लिखा है कि और वे उन्हें फिर शीघ्र भेज देगा। इसका मतलब काम पूरा होने के बाद फिर वापस रख देगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं अलग अलग सोच विचार निकलता है। कोई पूछे तो
मेरा प्रभु को जरूरत है, बताओ, और खत्म होने के बाद फिर पहुंचा देगा, ऐसा करके बताओ बोल के मरकुस में बताया। मरकुस का अनुसार हम लोग देखने से तो परमेश्वर ना अपना काम के लिए हम लोग को इस्तेमाल करेगा फिर फेंक देगा, ऐसे इस प्रकार से हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसका नजर में, लेकिन हम उसका काम में इस्तेमाल हो सकेगा, ये हमको सोच विचार करना जरूरी है। परमेश्वर का इस्तेमाल का लायक है कि नहीं हम, ये भी आज हमको सोचना जरूरी है, क्योंकि यहाँ में लिखा वो शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा बोल के लिखा है, काम खत्म होने के बाद फिर वापस दे देगा बोल के लिखा है। इसलिए परमेश्वर को जरूरत होने में आप तैयार रहना जरूरी है। परमेश्वर आपको जरूरत होने में अगर आप तैयार ना हो तो कभी कभी हम ऐसा सोचता है कि परमेश्वर हमको कितना दिन इस्तेमाल करेगा, कितना दिन तक हम परमेश्वर का वचन प्रचार करने का लायक होगा। मनुष्य का जीवन हम लोग देखो अमर जीवन लेके कोई भी नहीं आया है। जितना धनी भी हो, जितना गरीब भी हो, जितना सुंदर भी हो, जितना अच्छा व्यक्ति भी हो, हम लोग एक ना एक दिन इस शरीर मरना ही पड़ेगा। इसलिए उससे पहले परमेश्वर का इस्तेमाल हो सकने से उससे बड़े बात और कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ता है तो हम ऐसे सोचता है कि परमेश्वर का वचन तो हम लोग परमेश्वर के साथ बात करने वाला है बोल के बताया है बाइबल। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने कहा कि हम जाके तुम लोग के लिए जगह तैयार करेगा और उसके बाद फिर से तुम लोग को लेने के लिए आएगा। अगर ये वचन यीशु मसीह ना कहता ना तो हम यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं करता। हम खुद हर एक प्रचार में हम कहता है कि अगर हम यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह अपना वचन पर अटल है, अपना वचन पर कायम है और उसका वचन ने हम लोग को एक भरोसा देता है, आशा देता है, एक भरोसा जो है कि भरोसा लायक का वचन वो कहता है। यीशु मसीह अगर ये बात नहीं कहता तो उसको दुनिया में तो हम लोग हमेशा के लिए नहीं आया। 2 दिन का जिंदगी है, मस्ती करो खत्म, उसके बाद तो कौन देखा। हमारे हिंदू भाई बहनों लोग ऐसा कहता है 2 दिन का जिंदगी है, ऐस एंजॉय करो, अभी समय है, अभी नहीं करने से कब करेगा, बुढ़ी होने का बात करेगा। इस प्रकार का बहुत आवाज सुना है मैंने भी। लेकिन हमें विश्वासियों को हमको जानकारी होना है कि हमारा फिर से विचार होगा। आज पाम संडे जो है कि यीशु मसीह विजयी प्रवेश करने का दिन, ये भी बाइबल के अनुसार हम लोग देखने से अचानक से हुआ। यीशु मसीह बाइबल पढ़ने वाला लोग, बड़ा बड़ा प्रचारक लोग भी कहता है कि थियोलॉजियन लोग कहता है, बाइबल कमेंट्री में हम लोग देखने से यीशु मसीह को अचानक से प्रशंसा किया है करके बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम लोग देखने से यीशु मसीह को जानकारी भी नहीं था, इस प्रकार लिखा है यूहन्ना। और यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पाँव दिया, ये इसका चमत्कार का वजह से नहीं है बोला यूहन्ना का अनुसार से। हम लोग देखने से, हम पढ़ते जाने से लंबा हो जाएगा। यूहन्ना का अनुसार, यूहन्ना का 12 अध्याय का 12 से लेके 19 तक अगर हम लोग देखें तो वहां पे लिखा है यूहन्ना का अनुसार यीशु मसीह को आज का दिन विजय, आज का दिन प्रशंसा मिलने वाला कारण क्या है। लजर को जब वो 4 दिन का मरा हुआ था, उसको जब जीवित किया, उस बात को पूरा यरूशलेम में फैल गया करके बताया। और पूरा लजर को उठाने वाला, जीवित उठाने वाला बात
फैल गया, उसके बाद वहां का लोग उसको प्रशंसा किए बिना और नहीं रह सकता करके बताया है बाइबल में यूहन्ना द्वारा। क्योंकि उन लोग जान गया कि लजर को देख के, कितने लोग ने अपने आंख से देखा है, वहां में लजर जीवित उठने में बहुत सारा लोग था। बोला यीशु मसीह का पीछे आगे पीछे चलने वाला तो बहुत है। राजा का राजा परमेश्वर आज चमत्कार में क्या बोलता है ना हमारे में, ऐसे लोग का पीछे भी हम लोग कितना जाता है ना। वो प्रार्थना करके चंगाई होता है बोलने से हम लोग दौड़ के जाता है। यीशु मसीह तो ऑन द स्पॉट ठीक करता है उन लोग का आंख का सामने, तब उसका पीछे जाने वाला कितना होगा, कितना भीड़ लगता था। ये आज हम नहीं बताया, बाइबल बताता है यीशु मसीह के पीछा भीड़ होता था। बोला तो उस भीड़ ने लजर जीवित उठाने वाला को देखा और वो बात फैल गया। क्योंकि मनुष्य जो बात हम लोग देखता है अपना आंख से और कान से सुनने वाला हम लोग ना कहकर हम लोग नहीं रह सकता है। इसलिए उस बात को फैल गया और पूरा यरूशलेम यीशु मसीह को जय जयकार किया आज का दिन बोल के यूहन्ना बताता है। उन लोग ये जानकर कि यीशु मसीह ही लाइफ गिवर बोलेगा ना, जीवित उठा सकने वाला, जीवन देने वाला बोल के उन लोग जानकर होसना होसना करके पुकारा। होसना का अर्थ हम लोग को पता है, क्या बोलेगा हमारी भाषा में तो हम लिख कर आया था, भूल गया। हमारी भाषा में संदम रो ना, संदम रो बोल के बोला है, बचाओ, उद्धार करो, सेव इट, सेव देम बोल के। क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमको भी जीवन चाहिए, हमको भी बचाओ बोल के सब लोग पुकारने लगा। आज का दिन हम लोग होसना होसना करके हम लोग पुकार के भी कितना लोग हम लोग जानकारी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जीवन दाता है, जीवन देने वाला करके आज हमको भी जीवन का जरूरी है करके हम लोग, हमको भी जीवन दो, बचाओ, हमको भी जीवन चाहिए बोल के हम लोग पुकारने वाला दिन है आज। यीशु मसीह को आज का दिन जो महिमा किया, आज यहाँ पे भी इस मंडली में भी शायद प्रोसेशन किया होगा, सगुन बारे में भी हम लोग किया था सुबह को, हम लोग बहुत कम है फिर भी किया था परमेश्वर का महिमा। इसलिए यूहन्ना का अनुसार हम लोग देखने से यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म द्वारा नहीं, लेकिन वो जीवन देने वाला करके जानकारी मिलके आज के दिन में उन लोग पुकारने लगा, जय जयकार किया। और जो पाम संडे, जो पाम ट्री है, वो कहाँ में लगाता है, सैंडी प्लेस बोलता है कि जो डेजर्ट ना, रेगिस्तान में कोई दूसरा पेड़ कुछ नहीं होता है और रेगिस्तान में जो कोई पेड़ नहीं बचता है, जो समुद्र का सामना बोलेगा, नदी का सामना जो बालू होता है ना, वहां पे जीवित होने वाला गाची है जो पाम करके हम लोग जाना जाता है। और वो जैसा उस वक्त वो खजूर दिवस करके उन लोग माना जाता था। और वो खजूर दिवस जो है कि उस समय बाइबल में हम लोग पढ़ने से यीशु मसीह को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए उन लोग वो खजूर का पत्ता लेके मिट्टी में डाला और कितना लोग जो अपना कपड़ा जो था वो ही निकाल कर डाला। बाइबल के अनुसार हम लोग देखने से उन लोगों के साथ ज्यादा कपड़ा था ऐसा भी नहीं बताता है, जो उन लोगों को था वही उन लोग बिछाया करके बताता है। देखो परमेश्वर को दान देने में भी ना, हम लोग तो जब हम लोग को ज्यादा होता है तब हम लोग देता है। पर्स हम लोग खोलता है, थोलोम देते समय बोलेगा, ज्यादातर किसी को हम ब्लेम नहीं किया, लेकिन हम लोग ज्यादातर हम लोग इस प्रकार का होता है कि विश्वासी हम लोग पर्स खोलने के समय में सबसे छोटा नोट हम लोग देखता है बेटी देने के लिए। 10 रुपया होता है, 20 रुपया होता है, ऐसा छोटा छोटा नोट हम लोग देखता है। ज्यादातर हम लोग छोटा परमेश्वर को देकर बड़ा आशीष का आशा ना रखे।
परमेश्वर को हम लोग जब खोल कर देता है तब परमेश्वर भी हम लोग को खोल कर देता है आशीष। वो हम लोग को आज जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस पाम संडे में बहुत सारा सीखने के लिए हम विश्वासियों को ये वचन दिया है। आज आप और हम विश्वासी बाय बर्थ क्रिश्चियन है हम लोग, और यीशु मसीह को विश्वास करने का कारण भी हम लोग जान चुका है, फिर भी अनजान की तरह हम लोग रहने वाला भी बहुत है। आज ये नहीं कहकर आज के ये दिन में हम लोग को जागृति मिलना जरूरी है। और जागृति कौन लाता है क्या हमको पता है? जागृति लाने वाला जो एक व्यक्ति होता है, जो कि कोई कर नहीं सकने जगह में करने वाला, कोई खड़ा होने जगह नहीं सकने वाला जगह में खड़ा हो सकने वाला, कोई प्रार्थना कर नहीं सकने जगह में प्रार्थना कर सकने वाला, वो जागृति लाता है। आज इस मंडली में भी हम सभी को ये निवेदन करना चाहता है कि दूसरा लोग कर नहीं सकने वाला हम करके दिखाएंगे, केवल यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने स्वर्ग लोक छोड़कर इस दुनिया में आया और वो राजा का राजा परमेश्वर का परमेश्वर होते हुए भी एक ही दिन उसने महिमा पाया। उस दिन में हम अगर ताली भी नहीं बजा सकता है तो हम किस प्रकार का विश्वासी है, हम किस प्रकार यीशु मसीह को विश्वास करता है, ये हमको सोचना जरूरी है। हम तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम खुद प्रचारक यहाँ में खड़ा होके हम खुद को हम परफेक्ट नहीं कहते हैं। हमारे कमजोरी, सभी का एक एक कमजोरी होता है, लेकिन उस कमजोरी को शैतान का हाथ में हम लोग ना देकर परमेश्वर का महिमा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने गधा को चुना है। देखो वो राजा है उस वक्त, अभी तो एकदम दाम दाम का कार गाड़ी अभी का समय में ना, लेकिन उस वक्त घोड़ा ये सब तो वो दौड़ लगाने में बहुत एक्सपर्ट होता है ना, वो भी तो चुन सकता था, लेकिन उसने गधा चुना। ये भी कारण है। जो यहूदी लोग एकदम नीचे देखने वाला चीज को यीशु मसीह ने चुना। यीशु मसीह भी यहूदी का जाति से ही जन्म होके आया है, इसलिए आज तक भी कितना लोग यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं मान सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो चुना है ना, इतना नीचे सोच का अनुसार से तो वो तो परमेश्वर है, एकदम बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर में रहने वाला, इस प्रकार का बड़ा बड़ा सोच रखने वाला बहुत है, लेकिन उसने एकदम छोटा सोच, जो सोच के बाहर वाला उसने चुना है। इसलिए आज तक भी उसको परमेश्वर के रूप में नहीं जानने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने गधा को चुनने का कारण देखो, एस फुल एस डोंकी बोलता है, एकदम बुद्धू। हम लोग को नेपाली में तो ज्यादा इस्तेमाल करता है ये शब्द गधा। कुछ नहीं सकने से, बच्चा को भी पढ़ाते पढ़ाते नहीं सकने से गधा बोल के हम लोग गाली करता है, और कुछ काम सिखाने में भी नहीं सकने से गधा। इतना मतलब नीचे शब्द बोलेगा, एकदम अच्छा शब्द नहीं है। खराब नजर से देखने वाला, खराब नजर से सुनने वाला को यीशु मसीह ने चुना। आज हम यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं कर सकता है। यीशु मसीह हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए, हम इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसके कामों में। क्यों? क्योंकि हम घोड़ा के ऊपर में चढ़ जाता है। घोड़ा तो कंपटीशन में जाता है ना, दौड़ लगाता है, फिल्म में भी हम लोग देखने से मिलता है, लेकिन गधा कोई कंपटीशन में नहीं जाता है। देखो, यीशु मसीह ने गधा को चुना, और जब वो गधा को चुना, हमेशा गधा को गाली का वचन सुनने वाला जानवर को यीशु मसीह ने चुनकर उसको इतना महिमा दिया है। बोला आज
आप और हम भी नम्रता, गधा में क्या है? नम्रता है ना। नम्रता को हमारे में क्या बोलता है? थुनोई रूल ना, क्या हंकोल में बोलता है थुनोई रूल ना, ngaithlom, हाँ ngaithlom बोलेगा। नम्रता, विश्वासी में नम्रता का आवश्यकता है। एक बार परमेश्वर की महिमा के लिए हम बताना चाहता है, काशीपुर में जब हम 2020 को गया, तब 2020 अगस्त को ज्वाइनिंग किया। उसके बाद उसी साल में नवंबर 21 को एक परिवार बपतिस्मा लिया, नया विश्वासी। तब ऐसा हुआ कि वहां पे एकदम हलचल, एकदम गड़बड़ी हो गया। किस प्रकार, क्यों हुआ, इस प्रकार का एकदम कमिटी डेली होना शुरू हो गया, एकदम टॉर्चर होना शुरू हो गया। तुम कहाँ से आया, इतना बच्चा होके यहाँ में क्या सुनाने के लिए आया? इस प्रकार का बहुत सारा शब्द सुना। तुम क्या सोचता है खुद को, बोल के वार्निंग बहुत बार मिला है। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उस वक्त तुम अकेला रहता है, तुमको डर नहीं लगता है, आधा रात को भी तुमको हम लोग कुछ भी कर सकता है, इस प्रकार का वार्निंग भी मिला। उस वक्त मेरा मम्मी डर से रात में भी सोने के लिए तकलीफ हो गया था। लाइन फोन कांटेक्ट में रख के, लाइन में रख के वो सोता था, क्योंकि उसको भी टेंशन था ना, उसका बेटी कुछ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार का जब वार्निंग मिला था, तब भी परमेश्वर ने हिम्मत दिया। आप लोग का प्रार्थना द्वारा पूरा मैदान क्लांग मेरे लिए प्रार्थना किया था। हम धन्यवाद देता है हम लोग का प्रेस्बिटरी को। पूरा प्रेस्बिटरी मिल के हाँ मेरे लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना द्वारा क्या हुआ, अंत में बहुत सारा परेशानी कष्ट आया। वो जो लोग नया विश्वासी हुआ, उन लोग को गांव से बाहर निकाल दिया, समुदाय से बाहर निकाल दिया। उन लोग अभी तक भी हमारे गांव बेथेल गांव में है। आज तक भी उन लोग को आज तक भी गांव में नहीं रखा। उस वक्त निकाल कर ऐसा परेशानी हुआ, नया नया गया हम भी उस समय में, और इतना उस गांव के बारे में इतना जानकारी भी नहीं था। तब भी केवल प्रार्थना करके नम्रता के साथ कुछ जवाब नहीं दिया। तुम क्या कर सकता है, हम ये कर सकता है, हम नहीं बोल सकता था। नम्रता के साथ रहा। तब क्या बोला, क्या हुआ कि कितने दिन बाद एक ही महीना का अंदर में ऐसा घटना हुआ कि बस्ती लोग सब पिकनिक जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद 2 व्यक्ति को आज भी लोहा लगाया गया है उन लोग का हाथ पैर में। ये कहकर हमको टॉर्चर करके ये हम नहीं बताता है, लेकिन बाइबल में बताया है कि, बाइबल में लिखा है कि बदला लेने वाला हम है, तुम नहीं। परमेश्वर का महिमा हो। बदला लेने वाला, जवाब देने वाला परमेश्वर है, आप और हम नहीं है। इसलिए नम्रता के साथ अगर आप और हम रहे तो परमेश्वर हम लोग को सफलता देता है। आज तक भी वो विश्वासी लोग अटल है, विश्वास में इतना मजबूत हो गया है। बहुत अच्छा लगता है हमको देखने से। इसलिए गधा को जो चुना है वो रेगिस्तान में चलने वाला। ये साया का पत्री में हम लोग देखने से अंतिम के दिनों में क्या होगा कि जवान लोग भी थक जाएगा चलते चलते ना, खुद को एकदम बड़ा समझने वाला भी छोटा हो जाएगा, थक जाएगा, हैरान हो जाएगा। लेकिन केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला वो ऊपर क्या बोलता है, हमारी भाषा में, हिंदी में बोलता है चील का समान ना, नेपाली में, वो उड़ते जाएगा, ऊपर उड़ते जाएगा जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। इसलिए मुपुई अंगिन बोला है हमारी भाषा में। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला, देखो रेगिस्तान का रास्ता में भी कोई नहीं चल सकने जगह में भी वो गधा चलता है, वो नहीं थकता है। देखो आज हमारा जिंदगी में भी रेगिस्तान जैसा रास्ता आ सकेगा,
हम लोग नहीं चल सकने वाला रास्ता आ सकेगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अगर आपका साथ है तो वो गधा का रूप में भी क्यों आप और हम ना हो, परमेश्वर आपका महिमा करेगा। अगर हमको इतना बुद्धू कुछ भी नहीं है, ये कुछ कर सकने वाला नहीं है ये बोल के दूसरा का नजर में अगर हो तो भी, अगर यीशु मसीह आपका साथ हो तो परमेश्वर आपको महिमा करेगा, परमेश्वर को महिमा हो। इसलिए आज का हम वचन ये आप लोग को हम अनुरोध करना चाहता है कि हम लोग का आगे दिन देखने जाने से देखा जाए तो बहुत खराब दिन, हम लोग का ये दुनिया और अच्छा होते नहीं जाएगा, खराब होते जाएगा। इसलिए हम लोग का विश्वास अच्छा और अटल रखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर का महिमा कर सकेगा। कल उस साल मेरा ऊपर में आया था, इस साल आप लोग का ऊपर आ सकेगा, उस समय भी। और हमारे कहा जाए तो हमारे समुदाय में भी, हमारे मंडली में भी ये तो कुछ लाइक नहीं है, इनखोम हम हुंग पे लो इस प्रकार का ना, और सोमा पखत खम पेग नूम लो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का हम लोग का कमजोरी को दूसरा का नजर में हम लोग का कमजोरी हो तो भी आज से लेकर अगर हम यीशु मसीह को पकड़े, आज से लेकर हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को हम रखे अपना साथ, तो कल को परमेश्वर आपको महिमा करेगा। ये वचन हम इतना तक ही रखेगा, जितने भी हम लोग सुना है अगर हम गलती बोले हुए तो हम क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर हम सबको नया करके आशीष करे। आमीन।